लॉकडाउन 3 के पहले दिन सड़क पर दिखा भारी ट्रैफिक। द्वारका और पालम में गाड़ियों की लंबी कतार। पूर्वी दिल्ली में भी बिना रोक टोक सड़क पर दौड़ती नजर आई गाड़ियां। सरकारी और निजी दफ्तर खुलने से ट्रैफिक बढ़ा। कानपुर के कोरोना हॉस्पिटल का वीडियो वायरल, डांस करती नजर आई। जोग जोग जोगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो शंभो महादेवा जोग जोग जोगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो 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 महादेवाय ओम 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 सतीश भाई नमस्कार। अजय शुक्ला बाबू, अजय शुक्ला बाबू आभार आपका। मितेश बाबू धन्यवाद धन्यवाद। उदयवान सिंह जी नमन नमन नमस्कार। लाइव खड्डा स्वागतम स्वागतम। सोनू शर्मा भैया जय हो जय हो। एसके दुबे जी जय श्री राम। रमेश चंद्र त्रिपाठी जी नमस्कार नमस्कार। दिनेंदु त्रिपाठी जी यहाँ तो ठीक चल रहा नेटवर्क। रवि प्रकाश जी स्वागत है आपका। आज आपका एक पोस्ट पढ़ा, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रेरणाशील पोस्ट था। ऐसे हम सब लोगों को प्रेरणा देते रहिए। आपकी प्रेरणा से बहुत बल मिलता है। विजेंद्र राय जी महेश कैसे हो बाबू?
दिलीप पासवान जी, लिस्ट बन रही है दिलीप की, बस जल्दी ही बात करूंगा। आशीष त्रिपाठी बाबू, स्वागतम स्वागतम। राहुल मेरे शेर, सतीश बाबू, वो गांव वालों को बोलिए कार्यालय पे आके नाम लिखवा लें। नौशाद जी नमस्ते, आदाब। अस्सलाम वालेकुम नौशाद जी। नितेश भारद्वाज जी, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुप्रियम माली भैया प्रणाम। ये सुप्रियम भैया, हाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कभी रुलाता है कभी हंसाता है, कभी रुलाता है कभी हंसाता है। किसी भी तरह के टेरर अटैक से डील करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। कभी रुलाता है कभी हंसाता है। ये देखो निषाद जी बहुत अच्छा, ठीक बात है सतीश बाबू, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अभी बात कर लूंगा। आज आप लोग ही बात करिए। आज खड्डा गया था, क्षेत्र में गया था, ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो रही है। थोड़ा आप लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए, बताइए क्या सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं अजय, नेटवर्क क्या कर लेगा आपका। सलीम बाबू नमस्ते।
श्याम भैया आपको कौन काट पाएगा, नेटवर्क काट पाएगा। छत पे चले जाइए, छत पे चले जाइए। श्याम भैया नेटवर्क नहीं काट पाएगा, छत पे चले जाइए। छत पे नहीं, चौराहे पर चले जाइए। चौराहे पर नहीं है तो कहीं और चले जाइए, लेकिन आप कटने नहीं चाहिए। मुनि भैया स्वागत है। शंकर महादेवन के साथ जुगलबंदी इंस्ट्रूमेंटल टाइप करेंगे। शंकर महादेवन के साथ जुगलबंदी इंस्ट्रूमेंटल जवाब अगर कोई छात्र लोग हों गोविंद बाबू शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। शंकर महादेवन इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग। ओह नमस्कार, प्रणाम। जाते जाते भी एक अच्छी गाना सुनाऊंगा। गाने के बोल अभी बोल दूं। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, ये दारू, ये दारू। उसके बाद में बहुत शर्म महसूस हो रही है अपने आप को। और
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक संस्कार और सिद्धांत की पार्टी होने के नाते और उसका सेवक होने के नाते आज का दिन, पूरा दिन जो खड्डा में मैं घूमा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, पढ़ा हूँ, तो पूरा दिन जैसा, पूरा इलाका जैसा मैंने घूमा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, एक और फ्रेशनेस, एक हैप्पीनेस, जुगलबंदी आपके तो मैं तो मुझे बहुत ही पूरा अपने विधानसभा के लगभग सुबह से 8 बजे से लेकर करके लगभग 6 बजे तक विधानसभा की बाउंड्री के अंदर था और विभिन्न चौराहों के माटी को और वहाँ के अपने नौजवान साथियों को और अपने खड्डा विधानसभा के जनता को ग्रीन जोन में ले आने के लिए पूरे कुशीनगर का मैं धन्यवाद अर्पित कर रहा था और सबको बधाई दे रहा था कि आज हम लोग ग्रीन जोन में, कुशीनगर जिला गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी जिलों में से एक कुशीनगर जिला ही मात्र ऐसा है जो ग्रीन जोन में आता है। सुनकर लोगों को अच्छा लग रहा था, हमें भी अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, बहुत सारे ऐसे विकास के अनेक सारे काम, अनेक सारे पुराने मित्रों से मिलने का, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का और ख़ास तौर पर ब्रिजेश मिश्रा जी को मधुमक्खी का छत्ता मार दिया था। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनके घर, उनके परिवार और उनके लोगों से मिलने का जो एक भावात्मक बोध जो मुझे मिला
बहुत दिनों के बाद नहीं, लेकिन एक आध हफ्ते के बाद मैं खड्डा विधानसभा में गया था। हृदय की गहराइयों से मैं खड्डा विधानसभा के सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। सबका मैं अंतः मन से और अंतःकरण से उनको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, 3 मार्च को 4 मार्च को आप सब लोगों को लगा होगा कि ऐसा कुछ है कि जश्न मनाने जैसा है। जश्न मनाया जाए, बाहर निकल कर करके ऐश किया जाए, पार्टी किया जाए। तो लॉकडाउन थर्ड की स्थिति आने के पहले हम सब लोगों ने दिया गया लॉकडाउन, और अगर 14 दिन पूरा भारत एक साथ इकट्ठा लॉकडाउन हो गया होता, 14 दिन, मात्र 14 दिन अनुशासित ढंग से लॉकडाउन अगर हो गया होता, तो न हमें लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, लॉकडाउन थर्ड न सुनने को मिलता, न देखने को मिलता, न करने को मिलता। लॉकडाउन, और नतीजा क्या रहा कि आज लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड के बाद लॉकडाउन थर्ड भी हमारे मत्थे आ गया। और जैसे जैसे हम लोक कल्याणकारी योजनाएं, लोभकारी छूट, लोभकारी कार्य जैसे जैसे हम लोगों के बीच में करते जाएंगे, कहीं न कहीं नेतृत्व को परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारा काम हर वक्त लोक कल्याणकारी योजनाओं को बोलना नहीं है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को ले आना हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण, हर परिस्थिति में हम लोग कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के जिम्मेदारी से कभी कभी मुक्ति लेनी पड़ेगी। हमें डर के साए से बाहर निकलना पड़ेगा। जनता के उन पहलुओं पर, जनता जनार्दन के उन पहलुओं पर हमें संघर्षपूर्ण ढंग से कठोरता के साथ निर्णय लेने पड़ेंगे, जिससे उनको दुख तो जरूर हो, लेकिन एक अप्रिय संदेश, एक अप्रिय कार्रवाई, एक अप्रिय भुगतान, एक अप्रिय दुनिया के नजर में हमारे देश में न हो। अक्सर हम सब लोग इस बात को लेकर करके परेशान हो जाते हैं। जनता परेशान होती है और जनता के साथ नेता परेशान होता है, और नेता इस बात को लेकर परेशान होता है कि हमारा एक जो वोट बैंक का डर है, वोट का जो डर है, हमारा बच्चा की अंगुली सड़ रही है और कह रहा है कि अगर अंगुली काट दोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, और हमें पता है अंगुली अगर नहीं काटेंगे तो इसे कैंसर हो जाएगा और ये जल्दी हमारा साथ ही छोड़ देगा। तो वह भले हमें छोड़ करके चला जाए, कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि वो जिंदा है, लेकिन हम अंगुली जरूर काटेंगे, अंगुली काटे बिना नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी गार्जियन की, ये हमारे नेतृत्व की, ये हमारे संरक्षक की ये मर्यादा है। और उन्होंने एक भरोसा कर करके आपके चेहरे को, आपको एक भरोसा कर करके एक नेतृत्व का एक बड़ा सोपान, बड़ा आयाम आपको सौंपा है, और उस बड़े आयाम में आपको बराबर इस बात की देख रेख करनी पड़ेगी कि हमारी ये पीढ़ी, हमारी आगे की पीढ़ी, हमारी पीछे की पीढ़ी, इसके बाद की पीढ़ी, इसके बाद की पीढ़ी, इसके बाद की पीढ़ी, बिफोर कोरोना, BC,
ड्यूरिंग कोरोना, आज आफ्टर कोरोना, इसके बाद तीनों पीढ़ियों में मुझे सकारात्मक ढंग से ऊर्जा लगा करके ये सोचना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या होगा, मुझे करना क्या चाहिए। मैं हर क्षण हर समय लोभकारी और प्रलोभकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को बोलने का जो आदी हो गया हूं, और वो मात्र जो एक डर है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक डर है, तो उससे डर से आगे हमें जाना पड़ेगा। आप लोकतंत्र में राजशाही पद्धति नहीं अपना रहे हैं। लोकतंत्र में राजतंत्र, लोकतंत्र में राजतंत्र का आपका पद्धति नहीं है। राजतंत्र होता था 20 साल, 25 साल, 30 साल तक एक ही राजा होता था। लोकतंत्र में लोकतंत्र को चुनने का अधिकार है, और यही नतीजा है कि 5 साल में आपको जब चाहते तब इधर का उधर, उधर का उधर पलट देते हैं। तो इस वजह से आप इसके डर से कि हम 5 साल के बाद फिर पुनः 5 साल तक हम लोकतंत्र के अंदर जीत जाएं, इसलिए हम लोक लुभावन नारों के साथ, लोक लुभावन कार्यों के साथ, सिर्फ इस डर से कि मैं कहीं, आपने मुझे कहीं खो न दूं या आप मुझे कहीं न खो दें, इससे हम लोक लुभावन नारे और लोक लुभावन कार्यक्रम ही आपको हर वक्त देते रहें, चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन मैं लोक कल्याणकारी कार्य को ही आपके साथ करता रहूं। आज पूरे भारत की स्थिति में अगर अहमदाबाद, दिल्ली और बॉम्बे 3 देशों को देख लिया जाए तो बॉम्बे लगभग 20% कोरोना संक्रमित बॉम्बे में ही है, और अहमदाबाद, बॉम्बे और दिल्ली, इन तीनों को मिला लिया जाए तो लगभग 60% कोरोना संक्रमित वहां पर हैं। और जो 14 जिला जो हमारे और जो रेड जोन वाले जो जिले हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 85% संक्रमण हमारे पास है। अगर हम लॉकडाउन फर्स्ट में ही 14 दिन अगर हम लॉकडाउन रह गए होते तो लॉकडाउन 2 हमें नहीं देखने को मिलता, और लॉकडाउन 2 में जब हम सही रह गए होते तो लॉकडाउन 3 हमें नहीं देखने को मिलता, और लॉकडाउन 3 के बाद एक और लॉकडाउन, और संक्रमण और मौतों की संख्या धीरे धीरे एक अधिक वायरस हमारा पीछा कर रहा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस बात को आप अगर नहीं मानेंगे तो फिर एक और लॉकडाउन। आप ऐसा मत समझिए कि 17 के बाद फिर तो एक बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और बहुत सारी अच्छी बातें बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन कर रहा है कि इनकी बातें पढ़ी जाए। राजेश जी स्वागत है। राजेश जी कह रहे हैं कि ये एक रूलिंग कौन सी साइंटिफिक कौन सी केमिकल कैलकुलेशन से बोला, खैर वो जाने। यह सत्य नहीं है, इस सुनने की जरूरत नहीं है, न समझने की जरूरत है, और न इस पर आ गया रमेश जी, आ गया। तो ये
जो आप कह रहे थे कि मैं अगर आप सैनिटाइजर युक्त तो अगर हम हाथ धोया जाता है तो गले के अंदर डाल देंगे तो शरीर के अंदर का भी कोरोना समाप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो उसकी अपनी समझ है, वो समझ हमें, अपने लोगों को, हमें और आपको, आप सब लोगों को, अनूप जी नमस्ते, नवनीत बाबू जय हो, तो हम सब लोगों को इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कोरोना के भगाने के चक्कर में शरीर के अंदर अगर ज़्यादा अल्कोहल अगर आ गया, 70% अगर स्प्रीट अगर अंदर चली गई, तो हम आपसे मुलाकात यहाँ नहीं कर पाएंगे, सामने नहीं कर पाएंगे, कहीं और। ये नश्वर शरीर जो है, एक डाइनिंग रूम में एक सोना रखा हुआ था, तो मैं अगर आपको वो सोना आपको हम अगर दे दें और आप रख लेंगे, लेकिन उसके साथ शर्त ये रहेगी कि आपको गले में सोने को पहनना पड़ेगा। तो यहां तक भी आप खुश हैं, गले में भी पहन लेंगे, लेकिन जब पहनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना आप खुश हैं उससे ज्यादा दुखित हैं, क्योंकि सोना 25 किलो का है, सोना 25 किलो का है। तो सोना कितना दुख देगा, क्योंकि वो 25 किलो का सोना आपको गले में पहनना है, तो सोना आपको कितना दुख देगा, इसके परिणाम के बारे में आपको ही पता होगा, और आप पहन करके इस बात की जानकारी आप कर पाएंगे। और अगर ये मैं तो पता नहीं भूख पर बात करना चाहता था, आप लोग शराब पर आ गए। शराब कभी भी, अगर आप शराब जो पी रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं दुनिया, और जो भी कह रहा है कि टैक्स देने के लिए, टैक्स की बढ़ोतरी के लिए टैक्स मिलता है, टैक्स मिलता जरूर है, लेकिन आप शराब जो पीते हैं टैक्स देने के लिए नहीं पीते हैं। आप शराब जो पीते हैं वह टैक्स देने के लिए नहीं पीते हैं, आप शराब पीते हैं, और शराब जो पीते हैं नहीं उपलब्ध कराएंगे आपके पास, तो इससे भी बड़ी वस्तु के शिकार आप हो जाएंगे। क्योंकि आदिकाल से, मुगल जमाने से, हजारों हजार वर्ष पूर्व से शराब, और मैं उसका नाम नहीं लूंगा, चला आ रहा है। राशन की दुकान और रोटी का खेल चला आ रहा है। अनाज और गोदाम से रोटी से राजनीति चली आ रही है। तस्मई के अलग अलग ब्रांड हजारों बरस तक परोसे जा रहे हैं। तो यहां ये कहना कि हम या कोई भी सरकार के हिस्से का, राजस्व के बढ़ोतरी के एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप जब भी कभी शराब पीते हैं, शराब खरीदते हैं, यह समझ करके कतई नहीं खरीदते हैं कि हम सरकार के इस पीने से सरकार को एक टैक्स जा रहा है, और इस टैक्स से विकास के आयाम लिखे जाएंगे, और इस टैक्स से ये विचार आएगा, उस विचार से विकास की एक पौध लगाई जाएगी। नहीं, कभी नहीं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं कि हम जानते हैं कि एक बीज को जमीन में डाल देंगे तो ये बीज अंकुरित हो जाएगा। इस कंकाल के शरीर के पैर को बाहर निकाला, हाथ को बाहर निकाला। मैं कल इस पर चर्चा किया था राजेश जी, भूख, अवसाद और अपवाद,
और दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं बहुत ही प्रासंगिक विषय में बता रहा था कि मनुष्य अपने शरीर के पैर 4 कदम पैर बाहर निकाला और 24 घंटे में 1 मिनट अपने हाथ का प्रयोग किया और पॉकेट में रखे हुए बीज को, कोहरे को, बीज को, लौकी के बीज को बाहर निकाला और जमीन में डाल दिया। जमीन में डालने के बाद 24 घंटे में 1 से 1.5 मिनट कुल काम हुआ और 1.5 मिनट के बाद दूसरे दिन जब वह जा करके गमले में उस अंकुरित पौधे को देखता है तो वह खुश होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि 24 घंटे में 1 मिनट केवल उसने उस बीज को जमीन में गाड़ने के बाद, या उसने कल्पना कर लिया, जबकि न तो ये जानता है कि 1 लौकी या 1 कोहरा हमने लगाया है, 1 लौकी की सब्जी जो मैंने लगाया है कितना फल देगा, कितना किलो फल देगा, कौन कौन से विटामिन है, कितने तरह के विटामिन है, किस तरह का कलर है, कब वो खत्म होगा, कब वो फरेगा, कब वो फूल देगा, कितने तरह से खाया जाता, कुछ नहीं पता। उसके बाद फिर वो आएगा, जब फूल निकलेगा तो और खुश हो जाएगा, उसके बाद फिर जब बनाएगा और खाएगा तो और ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन इसी से लौकी के बारे में सब कुछ समझ लिया, लौकी की साइंस खत्म हो गई, लौकी की साइंटिफिक रिश्ते उसके खत्म हो गए। अभी तो उसको बहुत कुछ समझना था, 1 लौकी कितना फल देगी तो किस तरह की देगी, छोटी लौकी में कितना विटामिन होता है, बड़ी लौकी में कितनी विटामिन होती है, कभी नहीं। बहुत कुछ समझना हमें बाकी है, लेकिन हमने अपने बाप दादा के दी हुई और अपने सुनी हुई चीजों को समझते हुए लौकी को बीज में डाल दिया और लौकी फरना शुरू, खुश, कहानी खत्म। तो उसी तरह से शराब आज के विषय की बिंदु में कोरोना को कितना प्रभावित करेगा, कितना नहीं प्रभावित करेगा, उसके साइंटिफिक जगह कितना वो दुख देगा, कितना वो तड़पाएगा, कहां कहां पहुंचाएगा। लॉकडाउन 3 के बाद एक और लॉकडाउन। अब आपको लिव विथ दी कोरोना के साथ आपको रहना पड़ेगा। हम भाग्यशाली हैं कि 85% से ज्यादा लोग किसान हैं और वो अन्नदाता हैं, और अन्नदाता के नाते हमें अन्न मिल जाएगा। और अन्न मिल जाने के बाद देश के किसी एक प्रदेश में कहावत है कि केरल की तरफ की कोई कहावत है कि, या तमिलनाडु में शायद, कि जाए तो पानी नहीं कोई पूछता है, चाय नहीं कोई पूछता है, मिठाई कोई नहीं पूछता है, पूछते हैं खाना खा लिए हैं, भोजन करेंगे, बस भोजन अगर कर लिए तो फिर इसके बाद क्या, अगर भोजन कर लिए तो फिर इसके बाद क्या, इसके बाद तो फिर प्रकृति को, इस शरीर के प्रकृति को तो कुछ चाहिए ही नहीं। उसके बाद तो आप सहज ढंग से बैठ ही नहीं सकते, सहज ढंग से सोच ही नहीं सकते, सहज ढंग से चुप रह ही नहीं सकते। तो जब आप रही नहीं तो इसी वजह से जो यह जो चुप न रहने की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वह प्रकृति और प्रवृत्ति हमें लॉकडाउन 3 तक खींच करके ले आई है। और लॉकडाउन 4 का भी इंतजार करवा रही है, लॉकडाउन 4 का भी इंतजार करवा रही है। यह बात कतई मत समझिएगा, इस बात को कतई मत समझिएगा। मैं एक और छोटी सी बात चर्चा के आई है तो मैं बता दूं कि एक सज्जन के घर में गया तो डाइनिंग रूम में एक सुअर था, बड़ा खूबसूरत सुअर था,
तो मैंने डाइनिंग रूम में सुअर, थोड़े देर बाद नजर पड़ी, मैंने देखा कि सुअर की एक टांग टूटी हुई है। तो क्या बात है। थोड़ी देर बाद बगल में घंटी बजी, फोन की तो सुअर गया और फोन उठा लिया और बोला कि हाँ हेलो मिस्टर त्रिपाठी, अभी बहुत बिजी हैं, थोड़ी देर बाद फोन करिएगा। तो मैंने मकान मालिक से पूछा कि आपका सुअर फोन से भी बात करता है? कहाँ, फोन से भी बात करता है? अरे मेरा पीए है, मेरे इनकम टैक्स रिटर्न का भी वो ध्यान रखता है, मेरे प्लान, टाइम प्लान को भी वो देखता है, बहुत सारा काम वो करता है। नींबू नहीं डाले हो क्या? डाले नींबू। बहुत सारी काम करता है, हमारा पियारो है, वो बहुत सारा काम करता है। तो मैंने कहा तो ये इतना सारा, इतना उपयोगी सुअर है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि इसकी एक टांग क्यों कट टूटी हुई है। तो उन्होंने बोला इतना उपयोगी सुअर, तो क्या चाहते हो तुम कि एक ही दिन में खा जाऊं? बोला इतना उपयोगी सुअर तो क्या आप चाहते हैं कि कई दिन में पूरा खा जाऊं? हम एक दिन में अभी केवल टांग ही खाया हूं, धीरे धीरे करके खाऊंगा। तो आज तो ये भी मिसाल नहीं मिली देखने को, 4 दिन के बाद यह भी मिसाल नहीं मिली देखने को। जैसे लगा कि मतलब क्या शराब, क्या कैसी दौड़, क्या लाइन, मैं उन लाइनों पे जाना नहीं चाहता, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता कि किस तरह से और कैसे लोग आज शराब के पीछे, और पता नहीं वह हमारी लक्ष्मी जो घर के अंदर थी वो आज बहुत खुश हुई होंगी। कोई एक परिवार तो आज जरूर खुश हुआ होगा, मैं ऐसा विधाता से मनाता हूं। हे ईश्वर, ऐसी कोई सूचना हमें जरूर दे देना कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद कुछ एक परिवार ऐसे भी थे कि खुलने के बाद भी वो वहां तक नहीं पहुंचे, और घर की लक्ष्मी आज बहुत खुश है। उनके घर में आज पूरी सब्जी और खीर बन रहा है और स्पेशल अपने पति की सेवा की जा रही है। आज जरूर ऐसा कोई घर होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे लॉकडाउन में इस तरह की स्थिति आ गई हो कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है, तो हो सकता है। हे ईश्वर, ऐसा भी हमें सुना देना, थोड़ा हम खुश हो लेंगे, थोड़ा हम समझ लेंगे कि हाँ, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन परिवार के लोगों ने आज कम से कम शराब के दौड़ के अंधी दौड़ में वहाँ तक नहीं गए, वहाँ तक नहीं पहुँचे, वहाँ तक बात नहीं किया। तो ये आज पूरा सरकार और सरकार के नीति और सरकार के नियंताओं और नीतियों के बीच में हम आपको कभी कभी कुछ करने को कहते हैं और नहीं करने को कहते हैं। दोनों स्थितियों में हम आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, और आप ही के बारे में हम हर वक्त सोचते हैं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। आपने जिम्मेदारी ही यही दे रखी है कि हम आपके सेवक हैं और हमें आपके बारे में जानना है, सुनना है, समझना है, सोचना है, और वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। अब आगे से आफ्टर कोरोना के बाद अब आगे हम वो करेंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भले अंगुली काटनी पड़े, लेकिन हमें आपको सेफ करना है, आपको सतर्क करना है, आपको संरक्षित करना है। इसलिए आप हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत मूल्यवान हैं। मैं थोड़ी चर्चा आप लोगों से कर लूं कि जो मेरे बहुत सारे साथी बहुत देर से
बहुत देर से बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ राजेश जी, मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा था। मैं बता कुमार अच्छा कुमार नीलेश जी नमस्कार प्रणाम, नमस्कार, बहुत देर बाद आते हैं। हरगोविंद भाई बिल्कुल सही है, वो तो मधुशाला और उस दिशा में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे व्हाट्सअप आए थे, मैंने भेज भी दिया, आगे भी भेज दिया हूँ, और अभी उनसे चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार प्रणाम। हाँ वो तो प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कभी कभी अब स्थितियों को अब संभालना पड़ेगा। माता त्रिपाठी जी नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम। हैप्पीनेस क्लास और हैप्पीनेस की बात, रमेश जी भूख मिटाने की बात करते हैं, देवेंद्र यादव जी, महात्म सब त्रिपाठी जी, महात्म सब त्रिपाठी जी नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम, नमस्कार। किराए के नाम कांग्रेस पार्टी की छोटी सोच के साथ रानी, अरे उनके पास कोई जगह ही नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी तो हम लोगों ने तो उसमें कर दिया था, वो समझ में नहीं आता लोगों को। हम लोगों के पास काम करने की जगह पर, और तो फिर आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार, नमस्कार प्रणाम। और ख़ास तौर पर दिन भर अपने विधानसभा में था, बहुत सारी तर्कसंगत चर्चा हुई, बहुत सारी तर्कसंगत भेंट हुआ, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला। मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा और आप सब कुशीनगर की जनता को धन्यवाद दूंगा, और ख़ास तौर पर पूरे देश की वो जनता जो ग्रीन जोन में है, उनके प्रति खास धन्यवाद, उनके प्रति खास आभार। और उनसे जुड़े जो हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, मीडिया के साथी, गैस पहुंचाने वाले, राशन पहुंचाने वाले, आज तो फील्ड में भी गए थे राजेश जी, और तो आप समझ सकते हैं बहुत तेज भूख लगी है, और गुरु जी का भी समय हो गया है। आप सब लोगों का सतर्कता के साथ आभार, प्यार, और आइए जल्दी से तो थोड़ा सा आपको काढ़ा पिलाएं, और आज प्राइम टाइम तो आज साथ ही क्लास पढ़ा जाए, और सबका हृदय की गहराइयों से आभार, प्यार लगा रहता है, और ऊंचाई से फिसलने के जो डर लगा रहता है, उस डर में समस्या ही समस्या है, परेशानी ही परेशानी है, घबराहट ही घबराहट है, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की घबराहट। जितनी ऊंचाई पर जो पहुंचा है, उससे उतना ही फिसलने पर उसको उतना ही डर, उतना ही बड़ी समस्या, उतनी बड़ी गहराई की चोट। तो जो ग्रीन जोन में है, वो अगर ऑरेंज जोन में जाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो बहुत तकलीफ होगी ग्रीन जोन से रेड जोन को, ऑरेंज जोन को रेड जोन जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इस नाते प्यार के साथ इस बात को कि लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, और लॉकडाउन का मतलब दिन भर पक 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 करते रहिए, कौन मना कर रहा है? फोन से आपके पास है, अब फोन आपके पास है, और इत्तेफाक से फोन के माध्यम से वायरस नहीं आ रहा है। तो लॉकडाउन की ये परिस्थिति तो सबसे अच्छी परिस्थिति है
उसके बावजूद भी हम कहीं न कहीं गलती करते हुए लॉकडाउन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है और वो परिवार जो भूख से, और 21वीं सदी में तो भूख से किसी को कुछ तड़पना ही नहीं है। 21वीं सदी में तो भूख से और आर्थिक स्थिति पर कभी संकट आना ही नहीं है। 85% जो हमारा किसान है, जो अन्नदाता है, अन्नदाता का मतलब वो अन्न पैदा कर दे रहा है। अन्न जब पैदा कर देगा तो वो किसी के पेट में ही जाएगा, और जो पेट में जाएगा तो प्रकृति ने जो पेट भर दिया है तो फिर आपके पास कोई और चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भूख सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ी अवसाद है। संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो चिंता का विषय है उनकी तकनीक और उनकी कुशलता है, जिन्हें हमें देना है, लेना है। और देने और लेने के बीच में जो कंडीशन है, जो राइट्स है, जो अधिकार है, जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसको अब हम आफ्टर कोरोना में हमारे मजदूर साथियों के लिए हमें नैसर्गिक ढंग से उसे तय करना पड़ेगा, तय करना ही पड़ेगा। बिना तय किए हुए अब हमारा कोई भी मजदूर भाई किसी के साथ श्रम का लेन देन नहीं करेगा, चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का हो, चाहे वो कुशल मजदूर हो, चाहे अकुशल मजदूर हो। पूरे लोगों के साथ, सब लोगों के साथ हमें एक सुनियोजित, नियोजित रचना, व्यू रचना बनानी पड़ेगी। और सबसे पहला रचना और व्यू रचना ये होगा कि श्रम विभाग में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जिससे 20 से 21 विभागों के साथ आपका तालमेल होता है, 21 विभागों का जो आपसे सरकार की योजनाएं उस मजदूर भाई के घर तक पहुंचती है, उन योजनाओं को सड़क पर उतारने के लिए, अपने आने के लिए, उससे लाभान्वित होने के लिए जरूरत है कि आप हर हालत में मंत भैया प्रणाम, नमस्कार। बहुत देर से दर आँखी लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। कहाँ थे अभी तक आप? हेमंत भैया नमस्कार। मेरा टाइम अब धीरे धीरे मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, 9 बजने जा रहा है, और आप सब लोग 9 बजे आएंगे तो फिर हमें तो दुख होगा ना कि मैं आपका सहयोग नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इतने देर से बात कर रहा था, 2-3 विषय पर बात हुई, भूख, अवसाद और अपवाद, लेबर और संगठित क्षेत्र के लेबर और मजदूर। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, महकी हुई 9 बजने जा रहा है। जाते जाते मैंने हेमंत भाई को डेडिकेट करते हुए लाइन, आपको डेडिकेट करते हुए लाइन। चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों। मैं भी आज जैसे मोती बरसे, बहुत 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। भूख, बीमारी, माइग्रेशन पॉलिसी, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था
से उतरता है चांद जमीन बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। मुझे और समझाए मुझे हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं खानों में मेरे जैसे शहद के गुल लगे खाबों तो लगे खाबों की दुनिया भी कितनी हंसी बोला जाए फिर खाबों की दुनिया जो 9 बजे, हाँ 9 बज गया, हमारा क्लास का टाइम हो गया, 1 घंटा क्लास है इसके बाद। मुझे मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था नजरों पे तो विनोद भाई 9 बज गया, मेरा क्लास का टाइम हो गया अब, क्षमा करिएगा, आप सब लोग लेट आए। 8 से 9 फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जाम है तो जहान है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में आपका स्वागत है। 9 बजे से हमारा कोविड-19 के बारे में शोध कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ इस पर, तो इस पर थोड़ा सा 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा उसके लिए समय निकाल के रखा हूँ, क्योंकि वायरस लिव विथ दी वायरस के साथ रहना यह एक प्रक्रिया होगा। और आप सब लोग शायद इसको जानते होंगे कि बहुत दिनों से मैं इस बात को कह रहा हूँ, चलो पृथ्वी को फिर से शानदार बनाएं। बिफोर करोना, आफ्टर करोना। बिफोर करोना मतलब BC, आफ्टर कोरोना माने AC और DC मतलब ड्यूरिंग करोना। तीनों स्थितियों में कोरोना को हराना है। अब कोई और अगला लॉकडाउन नहीं झेलना है, इसे अनुशासित होकर करके लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने हेतु आग्रह निवेदन। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार, प्रणाम, सैलूट।